रशिया के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। नरेंद्र मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया के नाम से एक मूवमेंट शुरू की थी, जिसका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया में बने और इंडिया में ही कम कीमत पर अच्छा सामान मिले। इससे भी बड़ी खबर, एक सर पर बम गिराने के मुतरादिफ है हर एक पाकिस्तानी के जो 23 करोड़ लोग हैं ना, 24 करोड़ लोग। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो कि 240 मिलियन की आबादी है, उसने सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का देना है जो कि $29 बिलियन है। $29 बिलियन। पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। पाकिस्तान ने कितने बिलियन डॉलर्स कर्जा पे करना है। का या रूस का आई थिंक मुझे याद नहीं है, वजीर आजम था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान। रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है, और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख ले जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ? बात हम करेंगे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, मोहम्मद औरंगजेब साहब, इनका कहना ये है कि आईएमएफ की कंडीशंस जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कई कंडीशंस पाकिस्तान अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से फंड्स मिलने में मुश्किल पेश आ रही है। 24 करोड़ में से हर पाकिस्तानी के सर पर ये एक बम गिराने के मुतरादिफ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया है कि पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जों का बोझ है, वो कितना ज्यादा है। और वो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान ने अकेले चाइना को, सिर्फ चाइना को ही $29 बिलियन पे करने हैं। $29 बिलियन तो देने वाला सिर्फ चाइना। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप $29 बिलियन पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप $29 बिलियन जो है वो पे कर सके उनको। आईएमएफ के पास है। जारी बात है, हमने और मुल्कों के भी कर्जे देने हैं, हमने आईएमएफ के भी कर्जे देने हैं। अब ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो हाई डेट जो है, ये समझ लें ये चैलेंजिंग पोजीशन है, बिकॉज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $130 अरब है, जिसमें से $30 अरब ऑलमोस्ट चाइनीज का। सो इसमें आप देख लें कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर आर वी राइट नाउ, जिसमें हम एक बड़ी तादाद के अंदर एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं, एंड हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है वो एट स्टेक है। तो ये आप इससे ये भी अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने $30 अरब एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज जानते हैं वीडियो के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में
मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात भी की। उन्होंने कहा कि रूसी ब्रांड पश्चिमी देशों की जगह दे सकते हैं। पुतिन का यह बयान परोक्ष रूप से अमेरिका पर निशाना था। भारत का लोहा अब रूस भी मानने को तैयार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की। रूस का यह कदम दोनों देशों की साथ बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। 15वें VTB रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए पुतिन ने भारत की इंडिया फर्स्ट नीति की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों SME के विकास के लिए स्थिर परिस्थितियों का निर्माण करने में भारत सरकार की सफलता पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया पहल का भी हवाला दिया। उन्होंने इसे भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए उत्प्रेरक बताया। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के पास मेक इन इंडिया नामक एक समान कार्यक्रम है। हम भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना लाभदायक है। रूस और भारत ने 2024 में $66 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार किया। यह एक रिकॉर्ड है। साथ ही इस व्यापार में 5 वर्षों से 5 गुना वृद्धि हुई है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार करना है। दोनों देशों के बीच जिन प्रमुख व्यापारों को प्रमुखता दी जा रही है उनमें रेलवे, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन और साइबर सुरक्षा शामिल है। पुतिन ने रूसी तेल दिग्गज रोसनेफ्ट के भारत में हाल ही में किए गए $20 बिलियन के निवेश का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में निवेश लाभदायक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी कंपनियों के बाजार से बाहर निकलने के मद्देनजर नई रूसी ब्रांडों के उदय के बारे में भी बात की। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूसी ब्रांडों का उदय उन पश्चिमी कंपनियों की जगह लेने में मदद कर रहा है जिन्होंने स्वेच्छा से हमारे बाजारों को छोड़ दिया है। यहाँ पुतिन के परोक्ष रूप से अमेरिका पर निशाना था। अगर रूस भारतीय मार्केट से अमेरिका के सामान को पीछे छोड़ता है तो इससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देश के SME विकास का समर्थन किया। साथ ही ग्लोबल साउथ में सुचारू व्यापार लेनदेन की सुविधा की बात कही। बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी। ब्रिक्स देशों में रूस, चीन और भारत भी शामिल है। ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स देश अगर डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में व्यापार करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसे में पुतिन का यह बयान अमेरिका के लिए नई चुनौती बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय